दोस्तों, टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक टूर्स एंड ट्रैवलर्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट्स के बारे में। उसे आप दोस्तों ऑनलाइन एक टूर ट्रिप ऐप भी कह सकते हैं, जिसमें दोस्तों स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन हमारी रहेगी टूर्स एंड ट्रैवलर्स मैनेजमेंट सिस्टम। फ्रंट एंड साइड में बात करें तो फ्रंट एंड साइड डिजाइनिंग है जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप में बनी हुई है। उसके बाद बैक एंड टूल्स के बारे में बात करें तो जिसमें हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C# रहेगी। उसके अलावा डेटाबेस टूल्स के बारे में बात करें तो वो हमारी SQL सर्वर रहेगा। उसके बाद हमारा जो IIS सर्वर है वो हमारा वेब सर्वर रहेगा। जो एडिटर है IDE टूल्स और विजुअल स्टूडियो 2022 में सपोर्ट करेगा। एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में देखें तो 64 बिट प्रोसेसर रहेगा एंड 4GB रैम रहेगी। उसके बाद दोस्तों देखिए प्रोजेक्ट कंटेंट के बारे में, तो जिसमें प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है, SDLC मॉड्यूल है, जो रिक्वायरमेंट है, कैसे प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है, वो सारी हम डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखिए एक जो आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम दोस्तों SDLC मॉड्यूल का है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो स्पायरल मॉड्यूल है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो स्पायरल मॉड्यूल पे वर्क करता है। दोस्तों डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स पे जाके देखें कि कैसे प्रोजेक्ट्स है वो काम करता है। तो चलते हैं प्रोजेक्ट्स के लेआउट पे। देखिए दोस्तों, जैसे आप प्रोजेक्ट्स को रन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस है वो आपके सामने शो होगा। यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट्स का जो लोगो है वो लोगो दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो मेनूज़ के बारे में बात करें तो एक रहेगा आपका होम का मेनू है। उसके अलावा जो अबाउट्स का मेनू है, डील्स का मेनू है, रिजर्वेशंस का मेनू है, बुक का मेनू है एंड साइन अप का मेनू है। और ये हमारा जो स्लाइडर है उसके बारे में थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप कोई भी सर्च भी यहाँ पे कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए फुटर साइट के बारे में देखें तो साइट का कुछ इन्फो है। उसके अलावा एक फुटर में जो बुकिंग का बटन दिया गया है एंड जो कॉपीराइट टैक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेरा जो खुद का नेम है वो आ रहा है, जय शाहिद। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे ही देखे अबाउट वाले सेक्शन पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे हम अबाउट वाले सेक्शन पे जाते हैं तो जो अबाउट्स की जो डिटेल्स है वो आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अबाउट्स पे जो कितने ईयर्स से यहाँ पे चल रहा है, उसके अलावा कितने जो बेनिफिट्स है, तो वो सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे अबाउट पे शो हो रहे हैं। उसके बाद जो मैप है, पूरा जो वर्ल्ड का मैप है, वो सारा मैप भी यहाँ पे शो हो रहा है। उसके अलावा डील्स के बारे में बात करें तो जैसे हम डील्स वाले मेनूज पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो यहाँ पे प्राइसिस है, उसके अलावा आप जो भी रूट्स है वो आपका जो वे है उसका यहाँ पे डेस्टिनेशन डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको प्राइस डालना है एंड सर्च रिजल्ट पे क्लिक करना है तो डायरेक्टली जो प्राइस होगी वो आ जाएगी। एंड यहाँ पे देखिए जो कुछ जो लिमिटेड जो ऑफर्स है उसके बारे में यहाँ पे दिखाए गए कौन सी ऑफर्स है एंड कितने अमाउंट्स पे एंड जो टूर्स है वो कितने दिन की टूर्स है। आप रिजर्वेशन करने के लिए यहाँ पे आपको जो मेक और रिजर्वेशन का बटन दिया गया है उनमें से कोई एक को सिलेक्ट करके रिजर्वेशन कर सकते हैं। आप जिस भी कंट्री में आप टूर्स करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे उसकी कंट्री लिख देनी है एंड जो प्राइस रेंज है वो आप जितनी जी रेंज में आपका जो टूर्स कंप्लीट करने वाला है तो आपको वहाँ से ड्रॉप डाउन से यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो 1100 से लेके जो 2250 रुपीज़ है तो यहाँ पे ऐसी प्राइस यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन पे देखें तो यहाँ पे देखें जो कंट्री के नेम है वो शो हो रहा है। यहाँ पे सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है। यहाँ पे आपको जो भी कंट्री में आप पिकनिक करना चाहते हैं या तो टूर्स करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से कोई एक जो कंट्री है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जितनी आपकी जो रेंज है, अमाउंट्स की जो रेंज है उसे आपको सिलेक्ट करना है सिंपल। एंड जो सर्च वाला यहाँ पे जो बटन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे उसके जो जितने भी जो पैक अवेलेबल हो गए वो सारे प्लान से वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। एंड आप जिसे कंफर्म करना चाहते हैं तो उसे मेक अ रिजर्वेशन पे जाके कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो एक और ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है, रिजर्वेशन का ऑप्शन मिल रहा है। आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके भी रिजर्वेशन है वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ जो लॉगिन का जो इश्यू था उस वजह से यहाँ पे जो एक एरर है वो शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे जैसे साइन अप पे आप जाते हैं तो आपका जो साइन अप वाला जो फॉर्म है वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप साइन अप वाला रजिस्ट्रेशन का फॉर्म शो हो गया है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप रन करेंगे एंड जब भी आप रिजर्वेशन करने जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यू रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीटली करना होगा, जहाँ पे आपका जो नेम है उसके अलावा जो यूज़र नेम है
मोबाइल नंबर है, उसके अलावा जो पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है एंड जो पोस्टल कोड है, इतनी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे जो लिखनी होगी। उसके बाद सबमिट करना होगा ताकि वो डेटाबेस में सेव हो जाए। उसके बाद जैसे आप रिजर्वेशंस पे जाएंगे एंड डील्स पे जाके रिजर्वेशन करेंगे तो आपको वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो आपको एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो भी यूज़र नेम पासवर्ड सही डाला है तो आपका जो रिजर्वेशन है वो कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ इंटरफेस वाला पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है एंड ये जो पूरा प्रोजेक्ट है दोस्तों ASP.NET टेक्नोलॉजीज में बना हुआ है एंड MVC पैटर्न पे बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, उसके बाद यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वो सर्वर एक्सप्लोरर है, जहाँ पे हमारी जो डेटाबेस की जो डिटेल है, SQL का जो हमारा डेटाबेस है उसकी डिटेल्स है वो शो हो रही है। उसके अलावा अगर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे देखें तो यहाँ पे जो app_data नाम का आपको जो फोल्डर मिलेगा, तो app_data नाम का जो फोल्डर है वहाँ पे आपका जो डेटाबेस है वो सेव रहेगा। एंड यहाँ पे आपको ऐप स्टार्ट नाम का जो फोल्डर मिलेगा। तो जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे दोस्तों ये जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की जितनी भी जो डिटेल्स है वो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में अवेलेबल होती है। तो आपको ऐप स्टार्ट के अंदर राउट कॉन्फ़िग नाम की जो फाइल मिलेगी, जहाँ पे आप जो सेट है, जो आप जो भी इवेंट को सेट करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट तो वो रन होगी। तो वैसे यहाँ पे जो राउट कॉन्फ़िग की फाइल आपको मिलेगी। उसके अलावा आपको फोल्डर मिलेगा, कंटेंट नाम का फोल्डर मिलेगा, जहाँ पे दोस्तों हमारी जो CSS की फ़ाइल है, इमेजेस की फ़ाइल है, जो इतनी भी जो लिंक फाइल है वो सारी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हो, फॉन्ट्स की जो लिंक हो वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कंटेंट नाम का जो फोल्डर है वहाँ पे। उसके अलावा थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा कंट्रोलर का। दोस्तों यहाँ पे कंट्रोलर हमारा मेन है, क्योंकि ये MVC पैटर्न पे पूरा प्रोजेक्ट है, तो मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। तो यहाँ पे अगर कंट्रोलर के बारे में देखा तो यहाँ पे जो हमारा होम नाम का कंट्रोलर है, जहाँ पे दोस्तों गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है एंड जो पुट मेथड है, वो सारी ही मेथड है वो MVC पैटर्न पे यहाँ पे कंट्रोलर पे होती है। एंड जितनी भी जो हम इंसर्ट का फंक्शन बनाते हैं, डिलीटिंग का फंक्शन बनाते हैं, जितनी भी लॉजिकली कोडिंग करनी होती है वो सारी हमें यहाँ पे जो कंट्रोलर में ही कंप्लीट करनी होती है। क्योंकि जैसे हम ASP.NET पे डायरेक्ट करते थे कि हर एक जो डिज़ाइन पेज था तो उसका अलग से एक जो कोडिंग के लिए हम पेज बनाते थे .cs फाइल, तो यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको जो होम कंट्रोलर है उसके अंदर ही सारी जो मेथड्स है वो लिख देनी। क्योंकि जितने भी जो फॉर्म्स अवेलेबल है डिज़ाइनिंग के, उनके सारे जो जितने व्यूज़ आपने बनाए, यहाँ पे सपोज देख ले कि यहाँ पे जो व्यूज़ के बारे में देखो तो यहाँ पे ये अबाउट का व्यूज़ है, कॉन्टैक्ट का व्यूज़ है, जो डील्स का व्यू है, इंडेक्स का व्यू है, लॉगिन का व्यू है, रजिस्ट्रेशन का व्यू है, रिजर्वेशन का व्यू है। तो वो जितने भी व्यूज़ है तो उसकी आपको यहाँ पे मेथड है वो बना लेनी है। मेथड कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक एक्शन रिजल्ट एंड जो मेथड का नेम। क्योंकि दोस्तों जो मेथड का नेम रहेगा वही आपके व्यू का जो नेम है वो रहेगा। क्योंकि कैसे व्यू को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं एंड ऐड व्यू पे चले जाते हैं, तो डिफ़ॉल्ट आपको सेम नेम देना पड़ेगा। यहाँ पे जो इंडेक्स, सपोज मान लो यहाँ पे जो इंडेक्स मेथड है तो आपको यहाँ पे जो इंडेक्स व्यू का नेम है वो देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको इंडेक्स की जो लेआउट डिज़ाइन है वो बनानी पड़ेगी। उसके बाद जैसे ये अबाउट्स की मेथड है, ये सारी दोस्तों गेट मेथड है। तो यहाँ पे देखिए जो डिज़ाइनिंग की भी आपको अबाउट की जो व्यू पेज है वो मिल जाएगा। उसके अलावा पोस्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन का हमने जो पोस्ट मेथड बनाए एंड यहाँ पे जो एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करके यहाँ पे जो सेव चेंज फंक्शन का यूज़ करके डेटाबेस में डेटा को सेव कराया है, फेच कराया है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन की भी यहाँ पे पोस्ट मेथड अवेलेबल है। तो यहाँ पे जितनी भी लॉजिकली कोड है वो सारी जो पोस्ट मेथड या तो पुट मेथड में की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे लेआउट पेज के बारे में देखें, क्योंकि जो सिंपल ASP.NET पे हम प्रोजेक्ट्स बनाते थे दोस्तों, तो वहाँ पे हम एक मास्टर पेज क्रिएट करते थे। तो सपोज मान लो यहाँ पे मास्टर पेज की जगह पे हमें एक लेआउट पेज क्रिएट करना होता है एंड यहाँ पे पूरी हमारी जो फॉर्म्स, जो मेन जो प्रोजेक्ट्स की जो डिज़ाइनिंग है वो सारी आपको यहाँ पे लेआउट पेज पे दिखेगी। क्योंकि जो मेन हेडर एंड जो फुटर्स की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। एंड जो रेंडर बॉडी है वो सपोज मान लो कंटेंट प्लेस होल्डर जैसा ही वर्क करता है। तो दोस्तों ऐसा प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट रह गया। दोस्तों इस प्रोजेक्ट्स को कैसे डाउनलोड करेंगे तो लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट क्लिक करके आप इस प्रोजेक्ट्स को रन कर सकते हैं एंड इस प्रोजेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों
आपको इस प्रोजेक्ट्स को डाउनलोड करने के लिए आपके लैपटॉप या तो पीसी जो मोबाइल है उसके अंदर टेलीग्राम को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लिंक है वो हमारी जो टेलीग्राम चैनल है टेक्नो साइलेंट स्टडी वहाँ की है। तो आपको टेलीग्राम में भी सब्सक्राइब कर देना है एंड यहाँ पे यूट्यूब में भी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो इसको नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।